everyone, welcome to my channel. So today we are going to do some important question of respiratory in humans चैप्टर के पावर एक्सरसाइजेस करेंगे हम. ये टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें आपको बताऊंगी. तो देखते हैं. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स टेक प्लेस बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, ऑस्मोसिस से होता है या फिर सिंपल डिफ्यूज़न मेथड से होता है. तो जो बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो एल्वियोलाई में लंग्स के अंदर वो बेसिकली सिंपल डिफ्यूज़न मेथड से होता है. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर डीप इंस्पिरेशन of maximum expiration of lungs is called. तो जो एक बार गहरी सांस लेने के बाद जो कैपेसिटी ऑफ एक्सपायरेशन होता है लंग्स के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं. तो बेसिकली टोटल लंग कैपेसिटी बोलेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे या फिर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. तो उसे हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें बोला क्या है आर क्यू विच इज़ रेस्पिरेटरी कोसेंट जिसे हम बोलते हैं इज़ लेस देन 1 इन. किसमें जो रेस्पिरेटरी कोसेंट होता है वो लेस देन 1 होता है. फ्रुक्टोज में, फैट में, ऑर्गेनिक एसिड में या फिर ग्लूकोज में. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. फैट में जो रेस्पिरेटरी कोसेंट होता है वो 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मैच द कॉलम है. तो इसमें बोला गया है मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स गिवन बिलो. तो इसमें हमें मैच करना है, नीचे ये ऑप्शन दिए हो उसमें हमें बताना है. तो पहला है टीवी प्लस ईआरवी. तो टीवी प्लस ईआरवी किस में होता है, इसे हम बेसिकली एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी बोलेंगे या फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलेंगे. तो टीवी प्लस ईआरवी जो होता है वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के अंदर पाया जाता है. नाउ नेक्स्ट देखेंगे आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी. तो ये जो होता है ये भी टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर पाया जाता है. तो बी जो होगा वो सेकंड के साथ ही जाएगा. थर्ड ईआरवी प्लस आरवी जो है ये भी थर्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के साथ ही जाएगा. तो ये बिल्कुल सीधे सीधे मैच्ड है. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट का ए, बी का सेकंड और सी का थर्ड रहेगा. तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है टैक्फीनिया क्या है, नॉर्मल ब्रीथिंग है या फिर स्लो ब्रीथिंग है या फिर रैपिड सैलो ब्रीथिंग है या फिर नो ब्रीथिंग है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. टैक्फीनिया इज अ रैपिड सैलो ब्रीथिंग. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोला गया है इसमें इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर मेक्स ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोशिएशन कर्व. तो वो किधर शिफ्ट होगा, शिफ्ट टू लेफ्ट होगा या फिर शिफ्ट टू राइट होगा या फिर हाइपरबोलिक हो जाएगा या फिर पैराबोलिक हो जाएगा. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. इट कैन शिफ्ट टू राइट. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. इंस्पिरेशन कब होता है, इंस्पिरेशन अकर व्हेन देयर इज अ निगेटिव प्रेशर इन लंग्स. जब लंग्स पे कोई निगेटिव प्रेशर पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में लंग्स पे कोई निगेटिव प्रेशर पड़ता है. दिस निगेटिव प्रेशर इज अचीव्ड व्हेन, ये निगेटिव प्रेशर कब अचीव्ड होता है. चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है. तो ऑप्शंस में है पहले में दिया हुआ है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा. या फिर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज़ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा. या फिर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज़ इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. या फिर इंट्रा प्लूरल प्रेशर बिकम्स मोर देन इंट्रा अल्वियोलर प्रेशर. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. निगेटिव प्रेशर लंग्स पे तब पड़ेगा जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा. ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा गया है उसमें बोला गया है अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अस्थमा कब होगा, स्पैन्स इन ब्रोंकियल मसल, एल्वियोलर वॉल डिग्रेडेशन से होगा, पेन इन लंग्स से होगा, डैमेज इन डायफ्राम होगा. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पैम इन ब्रोंकियल मसल. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.
क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है अबाउट 1000 ml ऑफ एयर इज ऑलवेज नोन टू रिमेन इनसाइड ह्यूमन लंग्स, इट इज डिस्क्राइब्ड अस। मीन्स बोला गया है कि करीब 1000 ml एयर हमेशा लंग्स के अंदर रहता है। इसे हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम से, या फिर टाइडल वॉल्यूम से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम बोलेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, उसमें बोला गया हैमबर्गर्स फिनोमिना एक्सप्लेन। हैमबर्गर का फिनोमिना क्या एक्सप्लेन करता है? फॉर्मेशन ऑफ HCO3, या फिर क्लोराइड शिफ्ट बताता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन बताएगा, या फिर ब्रीथिंग मैकेनिज्म बताएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैमबर्गर्स फिनोमिना एक्सप्लेन द क्लोराइड शिफ्ट उन्होंने बताया था। नॉन नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कीमो सेंसिटिव एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला इज अफेक्टेड बाय। तो कीमो सेंसिटिव एरिया जो रेस्पिरेटरी सेंटर में होता है मेडुला के, वो किससे अफेक्ट होता है? लेस CO2 एंड H+ आयन से, लेस ऑक्सीजन एंड H+ आयन से, या फिर एक्सेस CO2 एंड H+ आयन से, या फिर एक्सेस O2 एंड H+ आयन से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जब CO2 जो एक्सेस मात्रा में होगा और H+ भी एक्सेस मात्रा में होगा। ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें पूछा गया है बिटवीन ब्रीथ्स, ब्रीथ के बीच में, बिटवीन द ब्रीथ्स द इंट्रापिरूलर प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली कितना mm होगा, कितना mmHg लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो A1 होगा, B4 होगा, C8 होगा, या फिर D10 होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे 4 होगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 4 mmHg less than atmospheric pressure. So this is all for today, and if you like my work then don't forget to like, share and subscribe my channel. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप बाकी लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वर्क डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।